हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हरी स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज आपके लिए लेके आए हम वैज्ञानिक यंत्र और उनके प्रयोग। दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये 20 प्रश्न है इसमें, और 20 प्रश्न जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हमने सम्मिलित किया है इस वीडियो में। और हम प्ले लिस्ट के हिसाब से सारे के सारे टॉपिक कवर कर रहे हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब पे जाएंगे और प्ले लिस्ट में चेक करेंगे तो आपको टॉपिक बाई टॉपिक वहाँ पर वीडियो मिल जाएंगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता मापने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? जो ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट हो जाएगी, ऑडियोमीटर। और दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, आपको लगता है कि आपके लिए ये बहुत ही अच्छी है, तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें। अगला प्रश्न है, अल्टीमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज एन अल्टीमीटर यूज्ड फॉर? किसके लिए किया जाता है दोस्तों, आपको बताना है। और ये एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी, वायु की गति को मापने के लिए। वायु की गति को मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनीमोमीटर किसे मापता है? अनीमोमीटर किसे मेजर करता है दोस्तों, किसको मापता है अनीमोमीटर? बताइए दोस्तों। दोस्तों, ये मापता है वायु के बल और गति को। एनीमोमीटर किसे मापता है? ऑप्शन बी, वायु के बल और गति को। तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा दोस्तों। और ये भी प्रश्न एनटीपीसी, रेलवे के एनटीपीसी में 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, एरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? एरोमीटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है वायु और गैसों के घनत्व को मापने को। वायु और गैसों के घनत्व को मापना जो है, इसके माध्यम से वायु और गैसों के घनत्व को मापा जाता है। और ये भी प्रश्न दोस्तों एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक्टिनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? एक्टिनोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? ये किया जाता है विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय विकिरण की तीव्रता मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, लेक्यूमुलेटर लेक्यूमुलेटर का क्या है? लेक्यूमुलेटर क्या है दोस्तों? ये है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली बैटरी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। दोस्तों, क्या बताएं आपको कि एग्जाम्स में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और हम क्या करते हैं, हम सरल सरल से क्वेश्चन याद कर लेते हैं, तो वो एग्जाम्स में नहीं पूछे जाते। अब मॉडल जो है बदल चुका है पूरा स्टडी का, और वो चीज़ें आ रही हैं निकल के जो हम लोगों ने नहीं पढ़ी होती हैं, तो हमें बहुत ही गहन अध्ययन की ज़रूरत होती है दोस्तों। तो इसलिए जो है आपको हार्ड क्वेश्चनों की तैयारी करनी चाहिए। और देखो, ये एमटीएस 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है, एक्यूमुलेटर क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने वाली बैटरी है। अगला प्रश्न है,
एंटी एयरक्राफ्ट गन का प्रयोग क्या है? एंटी एयरक्राफ्ट गन का प्रयोग क्या है? तो दोस्तों जैसे कि एंटी एयरक्राफ्ट, ये मतलब एयरक्राफ्ट से ही संबंधित है, तो इसका क्या है प्रयोग? हवाई जहाज को गिराने के लिए। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हवाई जहाज को गिराने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, और एनटीपीसी 2020 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑडियो फोन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो ये होता है सुनने में सहायता के लिए, सुनने में सहायता के लिए। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, सुनने में सहायता के लिए। तो दोस्तों ये कमिंग एग्जाम्स, मतलब आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इसलिए लिख दिया मैंने, और इम्पोर्टेंट है इसलिए। अगला प्रश्न है, वेरोग्राफ किसे रिकॉर्ड करता है? तो ये रिकॉर्ड करता है दोस्तों वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन। ऑप्शन बी राइट हो जाए, वायुमंडलीय दाब में परिवर्तन, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, और ये भी पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है, वेरोमीटर किसे मापने में सहायक है? वेरोमीटर वायु दाब मापने में सहायक है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वाइनोक्यूलर का प्रयोग क्या है? वाइनोक्यूलर का प्रयोग क्या है? तो दोस्तों वाइनोक्यूलर का प्रयोग है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, कैलिपर्स किसे मापता है? कैलिपर्स किसे मापता है? तो कैलिपर्स दोस्तों है, ये है बेलनाकार वस्तुओं को व्यास और मोटाई, बेलनाकार जो वस्तुएं हैं उनका व्यास और मोटाई मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। अगला है कैलोमीटर, कैलोमीटर का प्रयोग क्या है? कैलोमीटर का प्रयोग क्या है दोस्तों? कैलोमीटर का प्रयोग है ऊष्मा की मात्रा मापना। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ऊष्मा की मात्रा को मापना, कैलोमीटर का प्रयोग। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का क्या कार्य है? जो कार्बोरेटर होता है उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाना। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा राइट, पेट्रोल और हवा का मिश्रण बनाना, ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों ये भी एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। प्रश्न हमने वही लिए हैं जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन कुछ हार्ड होते हैं लेकिन इसी टाइप के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं दोस्तों। सरल तो सभी को याद होते हैं, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये हार्ड होते हैं, इन्हें याद करना जरूरी होता है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है दोस्तों, आपके लिए मैं इतनी मेहनत करके लेके आता हूँ वीडियो, तो आप लाइक ज़रूर किया करें और वीडियो को अंत तक देखा करें। अगर आप नोट्स बनाना चाहें तो आप आराम से नोट्स बना लिया करें, लिख लिया करें कहीं पे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम इसे छाँट के लाते हैं और एग्ज़ाम में ढूंढ के लाते हैं कौन से एग्ज़ाम में ये हुए हैं, कौन से एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न है, सिनेमो सिनेमे सिनेमेटोग्राफी का प्रयोग क्या है? सिनेमेटोग्राफी का प्रयोग क्या है दोस्तों? जैसे कि सिनेमे मतलब सिनेमा से संबंधित है, का प्रयोग क्या है? तो इसका प्रयोग है फिल्मों को पर्दे पर प्रक्षेपित करना। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है कंप्यूटेटर कंप्यूटेटर है दोस्तों। ये कंप्यूटेटर का प्रयोग क्या है? तो ये कंप्यूटर अलग होता है, ये है कंप्यूटेटर दोस्तों, ठीक है।
कन्फ्यूजन ना हो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये होता है विद्युत धारा की दिशा बदलना। ये विद्युत धारा की दिशा बदलने के लिए, जब तारों में बिजली प्रवाहित की जाती है या कुछ किया जाता है, उसकी दिशा को बदलने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो सी इसका राइट ऑप्शन, और एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों ये। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साइटोट्रॉन का प्रयोग किसके लिए होता है? नाम बहुत ही अजीब है मतलब, लेकिन दोस्तों इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो साइटोट्रॉन का प्रयोग किसके लिए होता है? ये होता है दोस्तों कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना। कृत्रिम अर्थात बनावटी मौसम बनाना। जैसे मानसून, जो बरसात के लिए अब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली हैं जिससे जो है आप अपने प्रयोग करके, उन उपकरणों का प्रयोग करके मौसम को बना सकते हैं, बारिश करा सकते हैं। उसी टाइप का ये यंत्र है। तो आने वाले समय में बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं धीरे धीरे। तो क्या है, साइटोट्रॉन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कृत्रिम मौसम उत्पन्न करना, कृत्रिम मौसम बनाना। अगला प्रश्न है, डायनोमीटर डायनमोमीटर किसे मापता है? डायनमोमीटर किसे मापता है दोस्तों? ये मापता है दोस्तों विद्युत शक्ति को। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, विद्युत शक्ति। सी इज द राइट, विद्युत शक्ति को मापता है। और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें, जिससे मेरा मोटिवेशन और अधिक अच्छा हो और आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आते हैं। और इस वीडियो का जो टारगेट है वो है 500 व्यूज़ का। यदि 500 व्यूज़ आ जाते हैं तो इसी का एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो, एक वैज्ञानिक यंत्र और उनके प्रयोग से संबंधित एक वीडियो और लाने वाले हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे ही गए हैं। तो दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें हमारा। अगला प्रश्न है, डिक्टाफोन का प्रयोग क्या है? डिक्टाफोन का प्रयोग क्या है? डिक्टाफोन का प्रयोग होता है बातचीत रिकॉर्ड करना। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। इसका कार्य होता है बातचीत को रिकॉर्ड करना। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा गया है, क्योंकि प्रश्न सब बढ़िया लेवल के लेके आए हैं। सारे के सारे प्रश्न बढ़िया एकदम ज़बरदस्त लेवल के हैं। बस आप क्या करें, नोट्स बना लें। और मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी टॉपिक है उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब उससे क्वेश्चन कोई छूटे ना। ये नहीं कि हाँ अगर ये वीडियो हमने देख लिया पता नहीं कहाँ से दूसरा क्वेश्चन बन के आ सकता है। सारे के सारे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ इसी वीडियो के माध्यम से ही। तो आप लोग जो है बहुत ध्यान से आप नोट्स बनाते रहिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर किसे मापता है? फेदोमीटर, व्हाट डज ए फेदोमीटर मेजर? किसे मापता है दोस्तों? ये मापता है समुद्र की गहराई को। ओशन डेप्थ को नापता है ये, समुद्र की गहराई को मापता है दोस्तों, समुद्र की गहराई को फेदोमीटर। फेदोमीटर समुद्र की गहराई को मापता है, और ये बैंक को पीओ में पूछा गया दोस्तों। लेवल के प्रश्न है सब, एकदम अच्छे प्रश्न हैं। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक का टारगेट है दोस्तों 100 लाइक, और इस वीडियो पर व्यूज़ का टारगेट है दोस्तों 500 व्यूज़। अगर 500 व्यूज़ आ जाते हैं इस वीडियो पे दोस्तों, तो हम एक प्यारा सा वीडियो और लेके आएंगे इसी से संबंधित, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।